हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th की हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सीरीज चलाई असर्शन रीजन और केस स्टडी की, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों ने ऑलरेडी असर्शन रीजन के क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे NCERT पे जो केस स्टडी के जो क्वेश्चन बेस्ड हैं और हम उन पर बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का पॉलिनोमियल्स हैं। देखते हैं लगभग हम लोग 4 केस स्टडीज़ की हम लोग बात करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आप लोग केस स्टडीज़ देख रहे होंगे, पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हम इनके आंसर्स की बात करेंगे। चलिएगा, तो फर्स्ट केस स्टडी आज की देखते हैं हम लोग। कह रहा है on one day principal of a particular school visited the classroom. Class teacher was teaching the concept of polynomial to student. यानी जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक दिन जो है स्कूल में जो क्लास थी उसमें गए और वहां देखा कि जो सब्जेक्ट टीचर थे वहां पर वो क्या पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। ही वॉज वेरी much impressed by her way of teaching to check whether the student also understand the concept taught by her or not. He asked various questions to students. Some of them are given below, answer them. यानी जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने ये सोचा कि एक बार समझ लेते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी जो आपको ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल यहां पर नहीं है, आपको ये यहां पर बताना है। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। उसके लिए 3 चीजें आपको बताई थी। फर्स्ट बताया कि वेरिएबल कभी भी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि वेरिएबल के ऊपर कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। और तीसरी बात आपको बताया कि वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई होगी सभी के। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, बिल्कुल जी ये तो पॉलिनोमियल है। सेकंड y प्लस 3 अपॉन वाई, क्या लिखा हुआ है, y प्लस 3 अपॉन वाई। तो y प्लस 3 अपॉन वाई यानी y कहां आ गया, देखिए फ्रैक्शन में आ गया। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यानी पावर कैसी हो गई स्टूडेंट्स, माइनस में हो गई सर। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर बच्चों। कौन से पर जाएंगे, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। y प्लस 3 अपॉन वाई आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 1 का, फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, y प्लस 3 अपॉन वाई। सी गिवन है x क्यू माइनस 1, बिल्कुल जी पॉलिनोमियल है। और डी ऑप्शन गिवन है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, ये जी बिल्कुल ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। तो बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, केस स्टडी का हम लोगों ने देखा। चलिएगा इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको आप लोगों के लिए हमने समझाने के लिए थोड़ा कि आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिएगा तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आइए देख लेते हैं ध्यान से। द पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। क्या कह रहा है उसने, जो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ना, एक यहाँ पॉलिनोमियल है, ये क्या है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है बच्चों। और कह रहा है अगर a इक्वल टू हम लोग 0 रख दें, क्या कर दें, पुट करें बच्चों, अगर यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना 0, तो देखिए 0 प्लस bx प्लस c हो जाएगा ना भाई, x की जगह 0 तो 0 की a में करेंगे तो 0, भाई 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा bx प्लस c। अब ये bx प्लस c क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबको पता है bx प्लस c जब हमारा आ गया सर ये होगी लीनियर इक्वेशन। अब क्यों होगी भाई, मैक्सिमम पावर अगर बात करें तो इसकी कितनी 1 है, और 1 है तो ऑप्शन नंबर हम कौन से पर जाएंगे अभी बात कर लेंगे, पहले आंसर लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन। ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे इसका ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो,
ठीक है। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, और क्यूबिक की कितनी मैक्सिमम पावर होती है, क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ध्यान रखना आप लोगों को। तो मैक्सिमम पावर उसकी कितनी होगी, वहां पर 3 होगी। चलेंगे हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर कौन से पर, थर्ड की तरफ चलेंगे। और थर्ड क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना होगा। देखिए क्या गिवन है, पॉलिनोमियल आपको गिवन जो है वो कह रहा है, हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग इसको px लेट कर लिया, हमने क्या कर लिया, इसको px लेट कर लिया। और जो इक्वेशन है वो आप लोग देख रहे होंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में k। और क्या कहा इसने यहां पे कहा है x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 1। तो क्या लिखेंगे यहां पर P1 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस में कितना आ गया k। अब ये इसका फैक्टर था, बुक में साफ साफ गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। 4 1 जा 4, 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 4 इंटू 1 कितना होता 4, तो प्लस में 3 आ जाएगा। और 4 1 जा कितना हो गया -4 और प्लस में कितना आ गया k। देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहां से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ऐसा मत कहना सर आपने इधर लिख दिया, अभी भी इक्वल में 0 है, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी आ गई -3। ऑप्शन नंबर देखिए कोई है क्या ऐसा -3, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन पे गए हम लोग बच्चों, सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का। केस स्टडी हमारी फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और कितना आया है k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3 आ गई बच्चों। चलिएगा इसी का हम लोग लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसी का 4 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। केस स्टडी 1 जो है हमारी, इसी का हम लेने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन लेंगे, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4th पार्ट इसी का। कौन से पर आ गए हम, देखिए थर्ड हो चुका है, अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट, 4th पार्ट। देखिए चलिए 4th, सेकंड को भी रफ कर देते हैं आप लोग, क्योंकि थर्ड आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए जब तक आप लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को इसका आंसर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो 4th पार्ट पर हम आगे देखिए, केस स्टडी 1 का 4th पार्ट कह रहा है x प्लस 2 ना फैक्टर है इसका, तो लेट कर लीजिएगा, वही सेम एज हमारा क्या था px इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर और प्लस में 16, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। और कौन फैक्टर है, x प्लस 2 फैक्टर है। तो क्या गिवन है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2, तो p माइनस 2 इक्वल टू, देखिए x जहां जहां है वहां पर रखिए माइनस का 2, ठीक। तो 2a x के प्लेस पर -2 का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 16। अब ये इसका फैक्टर था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। यहां पे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -8, माइनस का यहां पर 2a इंटू माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 16। अब आप लोगों ने ये नीचे का पार्ट क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसको कर देते हैं हम यहां पर अब रफ। देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने सभी ने क्लासेस में कर लिए होंगे, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते। देखिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 इक्वल टू है -8, 4 2 जा हो जाएगा बच्चों -8a और प्लस में कितना हो गया 16 हो जाएगा। 0 इक्वल टू देखिए -8 है और प्लस का 16 है, माइनस प्लस माइनस और 16 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा। देखिए 8 माइनस कितना हो गया 8a, इधर लेकर आएंगे इसको, तो 8a इक्वल टू कितना आ गया 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा और a की वैल्यू 1 हो गई। कौन सा ऑप्शन, क्या ऑप्शन है आप लोग देखिएगा सब ध्यान से, यस ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया जी 4th पार्ट। देखिए तो केस स्टडी 1 के हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं, लास्ट पार्ट पर हम आ गए अपने, कौन से पार्ट पर आ गए हैं, अपने लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, यानी कौन से पे 5th पार्ट। देखिए तो 5th क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा केस स्टडी 1 का लास्ट पार्ट। देखिए क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आराम से कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्क्रीन पर लगाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और 5 देखिए ध्यान से, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कह रहा है, इसके जीरोज कितने होंगे आपको ये बताना। देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर भी इसका पता ही होगा। नहीं पता है तो जल्दी एक बार आपस में डिस्कस करके बताएंगे एक बार आंसर क्या आ रहा है जल्दी से सभी बच्चे। चलिए एक बार सभी बच्चे आपस में जल्दी से डिस्कस करेंगे आंसर में क्या आ रहा है इसका, फिर हम उसके बाद में इसकी आपस में बातें करेंगे। देखिए चलिएगा, बहुत ही सिंपल। देखिए इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है फिफ्थ पार्ट, देखिए यहां कर दें क्या फिफ्थ पार्ट, यस यही कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो कह रहा है वो ये कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है मान लीजिए। ठीक, इसके फैक्टर कितने होंगे ये तो पूछा गया है ना। द नंबर ऑफ जीरोज, हाँ वो द नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा। आप लोगों को पहले ही बताया गया, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक, बहुत एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं। लीनियर इक्वेशन में कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। और क्यूबिक इक्वेशन में कितने होंगे, 3। और बाई क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 4। तो अब आप लोगों को यह देखना है, आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। आप लोग देख के कैसे बताएंगे, बताइए कैसे बताएंगे आप इसमें क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, कैसी इक्वेशन है। Yes, maximum power, if the maximum power is 2, then its equation is quadratic equation। तो कौन सी इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो जाएंगे, 2। और ऑप्शन नंबर आपका बच्चों 2 जा रहा है कौन से पर, बी। फिफ्थ का बी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। तो केस स्टडी हमारी 1 यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। एक बार सभी बच्चे जल्दी से अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हमारी फर्स्ट केस स्टडी आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाती है। और अब हम चलेंगे केस स्टडी 2 की तरफ। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। जिसकी समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे अपने केस स्टडी 2 की तरफ, और 2 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए इसको अब रफ कर देते हैं, और केस स्टडी 2 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगाई जाती है। चलिएगा, तो केस स्टडी 2 है हमारी आज की, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। एक बार उसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का, पहले केस स्टडी एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है केस स्टडी में। चलिए ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रो और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर subject to only the acceleration of gravity is called a projectile and its path is called a trajectory। देखिए फिजिक्स की बात आ गई, आप लोग फिजिक्स मत मानिए, मैथ की ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे केस स्टडी है तो पढ़ के क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। द कर्व पाथ द प्रोजेक्टाइल फॉलोज वाज सो बाई गैलीलियो टू बी अ पैराबोला। देखिए अगर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जो उसका पाथ है सबसे पहले गैलीलियो ने इन्वेंटेड किया था, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो खोज की थी किसने करी थी, गैलीलियो ने करी थी। आगे लिखा हुआ यहां पर पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल इफ द पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज px इक्वल टू, देखो साफ साफ आ गया यहां पर px इक्वल टू गिवन है। और उसके पहले हम यहाँ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं कि px इक्वल टू क्या कह रहा है, उसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। px इक्वल टू बच्चों कह रहा है -6x स्क्वायर प्लस 48x और प्लस में कितना है 24, ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक, अब आइए हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है और इसकी डिग्री क्या होगी आप लोग देख के बता सकते हैं। डिग्री की डेफिनेशन आपको बहुत पहले बताई गई है, बार बार मैं बताता हूं। द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो कितना आंसर आ गया 2। और 2 पर जो ऑप्शन गिवन है वो है बच्चों सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, देखिए कितनी इजी था क्वेश्चन।
ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहां पर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 5 सेकेंड आफ्टर इट्स लॉन्च्ड। तो आपको क्या बताना है? हाइट बतानी है 5 सेकेंड। तो आपको px गिवन है, पॉलिनोमियल है ना, तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर जो px था हमारा वो है -6x² प्लस 48x और प्लस में कितना है 24। तो यहां पर जो हमको हाइट गिवन है पुट कर दीजिएगा x इक्वल टू कितना बच्चों 5 गिवन है। क्या हाइट है उसकी? 5 सेकेंड। चलिए तो P5 हमको रखना है यहां पर, तो -6 5 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 5 प्लस कितना हो जाएगा 24 -6 5 5 जा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और कितना हो गया 240 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना आपका 24 हो जाएगा। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा 150, ठीक, प्लस में 240 और 24 को ऐड करना आप लोगों को। देखिए 0 यानी 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 114 आया है। कितना आ गया 114। क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। 114 मीटर। आप कहेंगे मीटर क्यों लिखा सर? भैया मीटर इसलिए लिखा क्योंकि हाइट है, यूनिट ऑलरेडी यहां पे गिवन है। क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, प्रोजेक्टाइल 5 सेकंड है तो हाइट हम लोग जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मीटर में आएगी हाइट। बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर? अब सी पार्ट पर चलेंगे और सी हम लोग अभी नोट कर लेते हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को लगा देते हैं सी, जब तक आप लोग अपना सेकंड पार्ट आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए तो कैसी लग रही है वीडियो? फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देख लिया होगा, असर्शन रीजन्स भी देख लिए होंगे, उसके बाद में आप लोगों ने उसके केस स्टडीज भी देख ली होंगी। सेकंड चैप्टर के असर्शन रीजन भी आप लोगों ने देख लिए होंगे और केस स्टडी की हम ये बात करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो भी होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो आ गए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे? इसी के सेकंड के बाद हम आ चुके अपने थर्ड पार्ट पर, और थर्ड क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए थर्ड पार्ट देखते आइए। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्ड पार्ट में कह रहा था वैल्यू ऑफ के इफ x-3 इज अ फैक्टर। ठीक है, और हमको पॉलिनोमियल क्या गिवन, हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देखिए आप लोग भी ध्यान से देखिए, खुद कर सकते हैं। तो हम पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं बच्चों, किसके इक्वल? px के इक्वल, और ये है k स्क्वायर एक्स क्यूब, k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 1, और फैक्टर कौन है? x-3। या k की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? k क्वेश्चन मार्क है। तो x-3 कह रहा है पुट x-3 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फैक्टर है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। रखिए भैया P3 इक्वल टू k स्क्वायर 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, बिकॉज x-3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो P3 इज 0, k स्क्वायर 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा यहाँ 9 और माइनस 1, 9 से 9 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। 0 इक्वल टू 27 के स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस में हो जाएगा ना। देखिए इसको आप इस तरीके से घुमा के लिख सकते हैं 27 के स्क्वायर, 1 इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लस का। तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/27। k से इधर क्या चढ़ा दीजिए? रूट चढ़ा सकते हैं हम लोग, और अगर k की हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा 1/27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27। तो k की वैल्यू 1/3 आ गई। देखो कितनी आ गई 1/3 आ गई आपकी k की वैल्यू। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने इधर अंडर रूट चढ़ा दिया, उधर क्या लगाना आपको? प्लस माइनस जरूर लगाना है। अब प्लस माइनस सोच रहे होंगे सर क्यों लगाते हैं? भैया इस रूट का जो मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब जो होता है, प्लस माइनस में आपकी वैल्यू आती है, और जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां हम ले लेते हैं वैल्यू। अब ये मत सोचना सर सब जगह नहीं लेते हैं। तो जहां हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू किस में आएगी? प्लस माइनस में आएगी। और क्योंकि हम लोग यहां पर दो तरह के जीरोज हो गए, प्लस और कैसा हो गया ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठा बच्चों हमारा यहां पर? ये ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी,
और बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया जी आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसी के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों, इसी के बाद में हम चलेंगे अपने डी पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं। चलिएगा, तो ये थर्ड हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इसी का आप लोगों के क्या है सामने है, और आप लोग एक बार रीड कर लेंगे सभी बच्चे की फोर्थ पार्ट में ये क्या कह रहा है। तो जो फोर्थ पार्ट में बच्चों कह रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय px इक्वल टू -6x² प्लस 48x प्लस 24 देन द वैल्यू ऑफ P4। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? P4 की चाहिए। तो चलिए हम इसको कर देते हैं यहां पर पूरे को रफ। आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा, तो फोर्थ पार्ट में जो आपको ये गिवन है इसको हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल px इक्वल टू -6x² प्लस 48x और प्लस में कितना है 24 है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? P4 की चाहिए। तो x इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए यहाँ पर 4 हमने यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए P4 और -6 यहाँ पर 4² प्लस 48 इंटू 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखिए -6 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 8 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, और 4 4 जा 16 और 3 हो जाएगा 19 और प्लस में कितना 24। यहां देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा कितना हो गया 36 और 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया, ठीक 96 हो जाएगा ना। और प्लस में इन दोनों को ऐड करिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। माइनस करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गए आपके कितने 11 में से 9 जाएंगे 2 और यहाँ पर बचा 1 120। क्या कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर सी है, और सी बोले तो चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। कितना पार्ट हो गए हमारे? फोर्थ हो चुके हैं। लास्ट पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं, यानी कौन से पार्ट पर? फिफ्थ पार्ट पर। देखिए चलिए आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा फोर्थ पार्ट को। इसी का हम करेंगे कौन से पार्ट पर? फिफ्थ पार्ट करेंगे। और फिफ्थ में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, तो हम लोग आ गए इसी के फिफ्थ पार्ट की तरफ। केस स्टडी है हमारी ये कौन सी? सेकंड नंबर की हम लोग कर रहे हैं। देखिए सेकंड नंबर की केस स्टडी है, फिफ्थ पार्ट की तरफ हम अपने आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पे लगाते हैं, जब तक आप लोग इसको रीड करिएगा और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को सभी बच्चे। तो फिफ्थ में कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय py इक्वल्स टू 3y² माइनस 2y माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ P2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या कहा यहाँ पे? हम लोग इक्वेशन नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल किस में है भैया? y में है। ठीक है, तो यहाँ कह दिया उसने 3y² माइनस 2y और माइनस कितना है यहाँ पर 4 है। देन द वैल्यू ऑफ P2। चलिएगा P2 निकालते हैं अब यहाँ पर हम, और यहाँ हम कर देते हैं इसको रफ। देखिए तो P2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां पर पुट करना है हमें, कितना 2 पुट करना। देखिए तो P2 इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, 3 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस 4। बात क्लियर हो गई? 4 से 4 कैंसिल और 3 4 जा 12। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? यस, C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। इसका भी चाउमीन और बर्गर ये दो ज़्यादा आ रहे हैं आंसर में। तो चलिए केस स्टडी 2 हमारी यहाँ पर हो जाती है जी कंप्लीट। इसी के बाद हम बच्चों चलेंगे अपनी केस स्टडी 3 की तरफ चलेंगे, और क्या कह रहा है हम उसको आइए करते हैं। केस स्टडी 3 है हमारी। अब इन सभी को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार नहीं किया तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम चलेंगे अपनी केस स्टडी 3 की तरफ। आराम से एक बार 3 वाले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो संडे लाइव क्लास में शाम को 5 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे आप हमारे साथ में लाइव आ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैथ से रिलेटेड, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर। टेलीग्राम पेज है हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेज, आप वहाँ पर भी हमें
फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए केस स्टडी हम लोग बात करेंगे 3 पर, और 3 में क्या कह रहा है उसके बारे में। तो आप लोगों के सामने हम लगाते हैं केस स्टडी, आज की 3rd हमारी जो है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए तो केस स्टडी जो 3rd है वो आप लोगों के सामने हमने लगा दी है, ठीक है। कौन सी है ये? केस स्टडी 3rd है हमारी, है आज की है ये केस स्टडी 3। देखिए इसके पहले हमने 2 बात कर ली है और 3rd की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चंस की केस स्टडी आप लोगों के सामने एक बार रीड कर लेंगे। और क्या कहा? DAV स्कूल ऑफ दिल्ली decided different types of tours of the students to educate them. So in class 9th, class 12th, class 9th 1/12 time, the square of the total number of students planned to visit historical moments 7/12 time to the number of students planned to visit old age homes, while 15 students decide to team poor children. Using the above information, express the total number of students as a polynomial in term of x। देखिए सबसे पहले बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स की टर्म की फॉर्म में आपको बताना है। तो जहां जहां आप लोग देख रहे होंगे अंडरलाइन थोड़ा हम कर लेते हैं इसको। देखिए 9th क्लास के कितने बच्चे हैं? 1/12 टाइम है स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर को हम मान लीजिए x मान लिया हमने। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, हमने x लेट कर लिया। अब देखिए जो 9th क्लास थी, तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं कितने हैं? 1/12 हैं। कितने हैं? 1/12 और स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर, फिर क्या लिखा हुआ है आगे देखेंगे अगर आप लोग 7/12 टाइम। कौन सी क्लास है ये आपकी? यहां जो क्लास है ये आपकी गिवन है द स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान टू विजिट हिस्टोरिकल मोमेंट 7/12 टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान टू विजिट ओल्ड एज होम। कितने? 7/12 इंटू कितना आ जाएगा? x, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है ना आगे, विजिट ओल्ड हेम एंड वाइल 15 स्टूडेंट डिसाइड टीम पुअर, 15 स्टूडेंट टीम पुअर। अब अगर हम लोग आंसर की बात करते देखो ध्यान से, तो कितना बनता है? x²/12 7/12x और प्लस 15। कौन से ऑप्शन पे हम लोग बच्चों जाएंगे? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। सेकंड में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द x इन द पॉलिनोमियल। x का कोएफिशिएंट कौन होगा? देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा गया आप लोगों से, तो ध्यान से देखेंगे x का कोएफिशिएंट कौन है यहां पर? 7/12। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए फिर से बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है। कौन से पार्ट पर आ गए हम बच्चों? 3rd पर आ गए। देखिए इसी का 3rd क्वेश्चन, x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर कहां है? ये तो है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1/12। यहां भी 1/12 ही लिखा है, हमने बस आंसर आप लोगों का मैच कराने के लिए ऐसे लिखा है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/12। ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों जाएंगे यहां पर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। 3rd पार्ट हुआ। 4th पर आ जाइएगा। कौन से पार्ट पर हम आ गए? अपने 4th पे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2। x = 2 पर क्या करनी है आप लोगों को? वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो चलिए हम लोग यहां पर गिवन जो पॉलिनोमियल है इसको कर लेते हैं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर, ठीक है, और आराम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर चलिए इसको भी हम कर देते हैं रफ। चलिएगा ये देखिए, तो हम आ गए थे कौन से पार्ट पर? अपने 4th पर आ गए थे। चेक कर लेते आइए एक बार। ये है आप लोगों का वैल्यू ऑफ x आपसे। चलिए तो px हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिया हमने, और जो हमारा पॉलिनोमियल था वो था x/12 7/12x और प्लस में कितना आ गया? 15। आपको पुट करना था x = कितना? 2। चलिए रखते हैं आइए, p2 = 2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 12
7/12 इंटू 2 और प्लस में कितना हो गया 15 आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/12। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 2 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 7 अपॉन आ गया 6 और प्लस में कितना आ गया 15। 4 3 कितना हो गया 12, तो 1/3 7/6 और प्लस में कितना आ गया 15। एलसीएम की अगर बच्चों हम बात करें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 2 6, 6 1 6 यानी 7 और 15 6 कितना आ गया 90। ठीक है, अब ऐड करिए। देखिए 90 और 2 92, 92 और 7 99/6। 3 से डिवाइड करेंगे तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 33 और 2 यानी 33/2। क्या कोई आंसर ऐसा है? ऑप्शन हम लोग एक बार चेक करेंगे जरा। 33/2, यस, ऑप्शन नंबर है आपका ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा कौन सा पार्ट था ये आपका, ये पार्ट नंबर था आपका 4th पार्ट कंप्लीट होता। देखिए लास्ट पार्ट पर हम लोग बच्चों आ चुके हैं इसी की केस स्टडी के। हम लोग कौन सी चल रही है हमारी, ये 3rd केस स्टडी चल रही। कौन सी चल रही है? 3rd केस स्टडी की तरफ है हमारी, और हम आ गए इसी के लास्ट पार्ट की तरफ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = 1। अब किस पर निकालना है? x = 1 पर आपको निकालना है। देखिए 5th पार्ट है हमारा। चलिए इसी को कर लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ चेंज करना है उसको देख लेते हैं। x = किस पर निकालना? 1 पर। तो जहाँ जहाँ 2 लिखा वहाँ वहाँ क्या लिखना आपको 1, जहाँ जहाँ 2 लिखा वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिएगा 1 लिखना है आपको। और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ है भाई, चलो हो गया। यहाँ नीचे का तो अब रफ़ ही करना होगा। देखो नीचे का क्या करना होगा, रफ़ ही करना होगा। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। आप लोग अपने आप भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। चलिए देखिए 1 का स्क्वायर 1/12, 7/12 कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस में कितना हो गया 15, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 12, तो 1 + 7 और 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 = 60 और 12 1 = 12 और 6 कितना आ जाएगा 180। तो 187 और 188 अपॉन कितना आ गया 12। इसको डिवाइड कर लेते आइए हम लोग, तो या 2 से चलते आइए। 2 9 = 18 और 2 4 = 8, 2 6 = 12 और 2 से भी और चल देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6 और 2 4 = 8, 2 7 = 14। तो आंसर जो आ रहा हमारा 47 अपॉन कितना आ गया 3। क्या कोई ऑप्शन है? बात करने वाले हैं। चलिएगा केस स्टडी हमारी कौन सी आ गई है 4 नंबर की। सॉल्यूशन नंबर हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट की बात करेंगे। पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंकुर एंड रंजन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल px = 4x² + 12x + 5। क्या गिवन है? पॉलिनोमियल px = क्या गिवन है 4x² + 12x और प्लस में कितना ये 5। आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर्स। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग है। नंबर फर्स्ट पार्ट कॉफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन पॉलिनोमियल। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो कॉफिशिएंट बताना है बच्चों, किसका बताना है? x² का बताना है। आप लोग देख के बता सकते हैं कि x² का पूछा गया तो x² की मल्टीप्लाई में क्या लिखा था? आप कहेंगे सर यहाँ 4, तो कितना हो गया 4। और 4 ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? कौन सा ऑप्शन है सर? ये है C, और C फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई बोथ इफ x = 1000 इज। कह रहा है अगर x की वैल्यू 1000 है तो px = 4x² हमको गिवन है पॉलिनोमियल। और अगर हम लोग x = कितना रखते हैं यहाँ पर 1000 पुट करते हैं, तो आइए देखते हैं कितना आता है 1000। 4 × 1000 का स्क्वायर प्लस 12 × 1000 और यहाँ पर प्लस में कितना है बच्चों 5 है। 4 देखिए स्क्वायर करना है तो कितनी जीरो लगाएंगे सर? 3 मतलब 6 जीरो लगाएंगे ना, 3 और 3। चलिए 12,000 ये हो जाएगा और प्लस में कितना आ गया 15 आ जाएगा। 4 2 4 6 और ये 12,000
और प्लस में ये 15, अच्छा 5 है। देखिए ऐसे मिस्टेक्स होती हैं। कितने हैं 4 6 0 फिर 3 0 1 2 फिर 5। देखिए 4 0 1 2 0 0 5 ये ऑप्शन है क्या कोई? 4 0 1 2 0 0 यस 4 0 1 2 0 0 5 यस। ऑप्शन नंबर हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों? ये ऑप्शन हमारा 4 0 1 2 0 0 यस। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट। आपसे लोग इनको नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन सहित, देखिए वरना बहुत प्रॉब्लम होगी इनको सॉल्व करने में। 2 पार्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगाया जाता है। चलिएगा तो थर्ड पार्ट हम करेंगे अब, और क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में उसको देखेंगे। आइए आराम से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आइए हम लोग देखते हैं, और थर्ड में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। आइए द शेयर ऑफ अंकुर एंड राजमन इन्वेस्ट इंडिविजुअली आर। इंडिविजुअली कितना शेयर किया उन दोनों का हमको ये बताना है, तो उसके लिए हमको क्या करने होंगे, इसके फैक्टर करने होंगे। देखिए ये हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। देखिए ये तो पॉलिनोमियल ही हमारा गिवन था, ठीक है। अब इसके हम लोगों को क्या करने हैं, फैक्टर्स करने। आप कहेंगे सर फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, तो फैक्टर वाली टर्म में गिवन है ना, ये हमारा px था। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर कितना है 20। सबको पता है सर 10 + 2, 10 + 2 कितना होता है 12, और 10 × 2 कितना होता है 20, और प्लस में कितना ये 5। देखिए तो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस में कितना आ गया 5। L यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी क्या बचा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर 2 5 जा 10, 1 कॉमन लिया 2x प्लस कितना आ गया यहाँ पर 5। तो देखिए ऑप्शन में 2x + 1 और 2x + 5 क्या कोई है ऑप्शन? ऑप्शन देखिए 2x + 1 2x + 5 यस। ऑप्शन नंबर ए। कौन से ऑप्शन पे गए हम? ए ऑप्शन। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे कौन से क्वेश्चन पर हम आ गए? अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। फोर्थ बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के सामने हमने लगा दिया है फोर्थ पार्ट इसका। देखिए फोर्थ में कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट ईच ऑफ हैज इन्वेस्टेड। कौन सा पॉलिनोमियल है? देखिए आओ चेक करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यानी आपको यहां से पता चला कि मैक्सिमम पावर अगर 2 है, इफ द मैक्सिमम पावर इज 2, या आप कह सकते हैं इफ द डिग्री ऑफ 2, तो आप कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा है? क्वाड्रेटिक ऑप्शन में है, यस बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ पार्ट आपका यहां कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इसी के अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको आइए देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 0। यानी जो हमारे फैक्टर आए हैं ना, इनको आपको किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। आओ हम लोग चेक कर लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को, यहां रफ कर देते हैं। ठीक है, और ये सब की हमको अब जरूरत नहीं है। ठीक, जो हमारा मेन चीज है हम वो रफ करते हैं, कि यहां भी हमने रफ कर दिया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है क्या आंसर था इसका? बी था, और बी क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसके लास्ट पार्ट पर आ गए हम लोग फिफ्थ पर। अब ये कह क्या रहा था फिफ्थ में, वो ध्यान दो। वो ये बात कह रहा था कि जो इसका इन्वेस्ट है ना, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल करना है आपको। यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आप लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 0, देन 2x = कितना हो जाएगा बच्चों? -1, और x = -1/2। क्या ऑप्शन में है? यस सर, -1/2 है, बट अभी और दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट भी तो रखना आपको 0 के इक्वल। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2x + 5 = 0, 2x = कितना हो जाएगा? -5, x = हो गया -5/2, यानी -1/2 भी आ रहा है, -5/2 भी आ रहा है, और ऑप्शन में भी ए भी है, बी भी है, तो और डी नन ऑफ दीज। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर जाएगा बच्चों हमारा सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी।
तो ये हमारी थी केस स्टडी 4 के बारे में हमने बात करी है, और शायद मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 में इतना आप लोगों के लिए बहुत है। लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चन ले लिए, डिग्री ले लिया, यहाँ पर टर्म भी ले ली है ना, वैल्यू पुट भी कर ली हम लोगों ने, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे इसके थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर की आप लोगों को उसकी भी तैयारी करनी है, फिर उसके बाद में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करनी है, और थर्ड जो चैप्टर है आप लोगों का वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट्स, एक मैसेज और एक आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी चैप्टर नंबर 3 के, हम लोग असर्शन रीजन के बारे में बात करें। तो यहां तक का जो सफर था चैप्टर नंबर 1 के असर्शन रीजन और केस स्टडी की वीडियोस आप लोगों ने देख ली है। चैप्टर नंबर 2 के असर्शन रीजन और केस स्टडी की हम लोगों ने 4 केस स्टडी की एक ही पार्ट में हम लोगों ने पूरी की है, और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके असर्शन रीजन की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में केस स्टडी। यानी हाफ ईयरली का जो सिलेबस है, कोशिश हमारी है कि आपको सभी चैप्टर्स की केस स्टडी के साथ साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी हम करा देंगे। तो एक कमेंट आप लोग जरूर करें, मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर हमें, और अगर आप इंस्टा पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो तिवारी क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और अगर मेरी पर्सनल आईडी से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।